एकदम करप्ट। हाँ जी, घोटाला है पूरा पूरा। पूरा घोटाला हो। एसएससी टीसीएस से ड्यूटी को दे दिया, मध्य प्रदेश में पटवारी का एग्जाम कराया, कितना बड़ा घोटाला किया। देश का सबसे बड़ा एग्जाम ही एसएससी, इंस्पेक्टर बनते हैं इससे, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं इससे, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। एग्जाम ही करप्ट सिस्टम में देंगे तो बच्चे भी तो करप्ट ही होंगे ना। सारे अध्यापक एक साथ आ रहे हैं, सारे बच्चे भी आ रहे हैं और सरकार को अब मतलब ये लास्ट वार्निंग मान लीजिए कि हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी समस्या है, उनको हल करना होगा। लास्ट वार्निंग है। हाँ, मतलब ये लास्ट ही है, क्योंकि अब ये सर से पानी ऊपर जा रहा है। यहाँ कुत्तों के ऊपर लॉ ले आते हैं ये लोग, यहाँ संसद में बात नहीं करते। ये कोई संसद में समोसे पर चर्चा और क्या, यही तो है। मतलब कुत्तों के लिए कानून बन जा रहा है, लेकिन छात्रों के लिए कानून इस देश में हम कुत्तों से भी गिरे हैं क्या? एक बेसिक फैसिलिटी तो ही मांग रहे हैं। देश का हित की बात है ये। एक मतलब इस बार आर पार हो जाएगा। आर पार क्या, बिल्कुल आर पार होगा। एसएससी रेलवे को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा महाआंदोलन होने वाला है और हमारे पीछे छात्रों की संख्या आप देख सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों छात्र हैं और सभी का मानना है कि रेलवे हो या एसएससी हो, इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। जिस तरीके से देखा गया कि पिछले बार भी आंदोलन हुआ, डीओपीटी मंत्री से मिलने का बात था, एसएससी के चेयरमैन मिले भी, लेकिन अभी तक कुछ बड़ा अपडेट देखने को नहीं मिला है। अब छात्रों का कल भी महाआंदोलन है, रामलीला मैदान में छात्र और शिक्षक पूरे देश के एक होने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि कल क्या होती है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी छात्र सड़क पर आते हैं, इन पर भी लाठियां बरसा दी जाती है। अगर शिक्षक आते हैं तो उनको भी छोड़ा नहीं जाता है। क्या होगा, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ अभी रेलवे एसएससी के छात्र हैं और अभी हम श्योर सिटी गुरुकुल में हैं। मतलब देश का सबसे बड़ा गुरुकुल है और यहाँ पे छात्र रह करके, मतलब यहीं पे रहना, खाना, पढ़ना, तीनों चीज़ यहीं पे इनका हो जाता है। किस चीज़ का तैयारी करते हैं आप? एसएससी का सर। एसएससी का। कहाँ से आए हैं? महेंद्रगढ़ से, हरियाणा से। हरियाणा से हैं। क्या रिफॉर्म होना चाहिए? एसएससी बार बार लोग कह रहे हैं कि आंदोलन है, आंदोलन है। किस बात का आंदोलन है? रिफॉर्म सर जेन्युइन है, मतलब कि देखो माउस काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। बाकी कीबोर्ड काम नहीं करते हैं, इनके टाइम सर्वर दिक्कत है। हम ये नहीं कहते कुछ पूछो, आप हाँ। कुछ पूछो, क्वेश्चन कहाँ से लाओ, कितने हार्ड लाओ, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये है कि जो काम वो सही से कराओ, पेपर टाइम पे करवाओ, हाँ। जो दिक्कतें हैं उनको सही करो, माउस को सही करो, बाकी क्वेश्चन कर लो, हम कर लेंगे वो। हाँ। पेपर कितना भी हार्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब परीक्षा से डर नहीं है? परीक्षा से डर नहीं है सर, पर दिक्कत डर इन चीज़ से है कि पेपर में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन कुछ है, आंसर कुछ है। क्वेश्चन अलग है, आंसर उसको ऑप्शन उसके अंदर है ही नहीं। अच्छा। क्वेश्चन मैथ का है, क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन में ही नहीं ऑप्शन में नहीं है। बाकी मतलब सेम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अलग हो रहा है। कुछ ऐसे भी छात्र आरोप लगा रहे थे कि जैसे किसी का ऑप्शन सेम दे दिया गया, दो ऑप्शन सेम दे दिया गया, किसी को आप सही मान लिए, किसी क्वेश्चन सेम हो रहे हैं। एक पेपर में 3 क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। मैं देंगे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, वहाँ मेरे पास 3 क्वेश्चन सेम थे मेरे। अच्छा। और एक क्वेश्चन में सर क्वेश्चन था, उसके ऑप्शन थे ही नहीं, ऑप्शन गायब थे उसके। मेरा माउस काम कर रहा है, बाद में रुक रहा है, फिर दोबारा काम नहीं कर रहा है। मतलब जो मेहनत हमने की है वो सारी खराब हो जाती है सर। अच्छा, परीक्षा से डरते हैं क्या आप लोग? क्वेश्चन से डर है आप लोगों को? पेपर कितना भी हार्ड आए, आपकी कलम चलती है कि नहीं चलती है? परीक्षा से कोई डर नहीं है। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि जैसे जाते हैं सेंटर ढूंढने तो गूगल मैप भी नहीं बता पाता है, ऐसे जगहों पे सेंटर दिया जा रहा है। हाँ, तो ऐसा बहुत दो सेंटर की मतलब वहाँ पर कोई सुविधा मतलब है ही नहीं जाने का। अच्छा। न बस का, न कोई मतलब टेम्पो का, न कहीं भी। पैदल जाओ, पैदल ढूंढना पड़ता पानी में जाओ, ट्रैक्टर पे बैठ के जाओ सेंटर पे। अच्छा। इतनी बुरी हालात हैं इन लोगों का। ऐसे सेंटर दे रखे ऐसे दे रहे हैं मतलब। एसएससी चेयरमैन सर कह रहे थे कि पहली बार इडिक्विटी का था। इडिक्विटी और टीसीएस में भी अंतर है क्या? टीसीएस का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। थोड़ा बहुत दिक्कत था। इनके वाले में तो सारा सेंटर ही बेकार है। अच्छा। कोई भी सेंटर इनका सही से नहीं क्या है। बेकार देखने को मिलता है? ना वहाँ पे प्रॉपर कोई लैब की सुविधा है, हाँ। ना प्रॉपर वहाँ का उनका माउस चल रहा, ना मतलब कोई सिस्टम चल रहा, सिस्टम ही बंद हो जाता है बीच में। अच्छा। हाँ, इनका कोई भी सही से नहीं है। कुछ सही से नहीं चल रहा है? नहीं, कोई भी कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? अरे हम लोगों को काफ़ी समय होगा, 5-6 साल। जब जाते हैं सेंटर पे, इतना दिन तैयारी करके, रातों भर जग के आप लोग पढ़ाई करते हैं और जब पता चलता है कि सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है, क्लिक कुछ और कर रहे हैं, कुछ और क्लिक हो रहा है, तो दुख होता होगा? अरे बहुत दुख होता है। इतना तैयारी करो, उसके बाद में जाओ तो पता चलता है कि सिस्टम नहीं चला, कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी कुछ भी हो गया, तो बहुत दिक्कत होता है। परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कल के आंदोलन में जाइएगा? हाँ बिल्कुल, सब लोग जाएंगे। जाइएगा आप? बिल्कुल जाएंगे। आंदोलन में जाइएगा आप लोग भी जाइएगा आंदोलन में? डर नहीं लग रहा है पुलिस से? नहीं नहीं, किसी से नहीं डर है, पुलिस से डर नहीं लगता? किसी से नहीं है। अच्छा, जब भी आप लोग आंदोलन में जाते हैं, आप लोग पर लाठी चलने लगती है, शिक्षक गए, शिक्षकों को भी नहीं छोड़ा गया, यहाँ तक बोला जा रहा था कि मर्द हो तो वर्दी पहन लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। मतलब जो वो वर्दी पहने हुए हैं, हाँ। उनसे कहीं बड़े पोस्ट पे तो हमारे पीएम हैं। हाँ। क्या वो वर्दी पहनते हैं? हाँ। तो क्या वो मर्द नहीं है? हाँ। वो अपने पीएम के बारे में बोल सकते हैं कि वो मर्द नहीं है?
हाँ, और वो भी तो जो- कभी ना कभी एग्जाम निकाल कर ही वर्दी पहने होंगे। हम लोग भी एग्जाम निकालते हैं सर, जो जिनके बारे में बोल रहे थे कि मर्द होते पहनते, वो पहले वर्दी पहन के छोड़ चुके हैं सर। अच्छा, और फिर भी ऐसा बोला जाता है? यस सर। मतलब आंदोलन में लाठी से डर नहीं है आप लोग? लाठी से क्यों डर है सर? मतलब जब हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो मिलेगा ही नहीं, तो फिर हम लोग को जीने का ही क्या मकसद है? सड़क पे जाइएगा? यस सर, कल जाएंगे सर। अपने हक के बात के लिए उतरना पड़े, लड़ना पड़े, जो करना पड़े करिएगा? जो करना पड़े सारा चीज़ें करेंगे। शिक्षकों का सहयोग है आप लोगों के हम आंदोलन बिल्कुल, में? हाँ है, बहुत है। हाँ है। अच्छा, रेलवे वाले को भी कोई छात्र हैं जो रेलवे का एग्जाम देते हैं आप? नहीं, रेलवे को तो फॉर्म डाले हुए हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम उसका नहीं हुआ था, हमको उतना आइडिया नहीं NTPC का है। एग्जाम हाँ, नहीं हुआ है? नहीं हुआ। सुनने में आ रहा है सेंटर पे बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो जा रही हैं। सेंटर पे गए थे कभी? नहीं सर, एडिक्विटी के बाद नहीं गए। मान के आए हैं जी, कहाँ के हैं? इधर आइए। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। हरियाणा के। हाँ, पानीपत के। तो ये पगड़ी क्यों बांध रखे? अभी से आंदोलन के मूड में आ गए क्या? हाँ, करना बस न्याय करना है। न्याय हाँ, दिलाना है। एसएससी हाय हाय, एसएससी हाय हाय, मतलब एसएससी से कल लड़ाई लड़ लोगे? लड़ लेंगे। और देखिए, ये जितने बच्चे हैं ये श्योर सिटी गुरुकुल के हैं और हमारे साथ गौरव सर हैं। गौरव सर, इतने बच्चों को, जैसे हॉस्टल की बात करें, छोटे बच्चों को तो सभी लोग संभाल लेते हैं हॉस्टल में, लेकिन इतने बड़े बड़े बच्चों को आपने संभाल रखा है। क्या ये सभी बच्चे कल आंदोलन में जाने वाले हैं? ये सारे जाने वाले हैं। और ये तो पूरा सिस्टम करप्ट है। एसएससी पूरा सिस्टम करप्ट है। एसएससी सिस्टम करप्ट, हाँ जी, घोटाला है पूरा पूरा। पूरा घोटाला हो। एसएससी टीसीएस से ड्यूटी को दे दिया, मध्य प्रदेश में पटवारी का एग्जाम कराया, कितना बड़ा घोटाला किया। देश का सबसे बड़ा एग्जाम ही एसएससी। इंस्पेक्टर बनते हैं इससे, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं इससे। पूरा सिस्टम ही करप्ट है। एग्जाम ही करप्ट सिस्टम में देंगे तो बच्चे भी तो करप्ट ही होंगे ना। अच्छा जी बिल्कुल, सिस्टम करप्ट है। अच्छा, जो वर्दी पहन रहे थे उनको बहुत लोग कह रहे थे कि वो करप्ट हुए। सेंटर इतनी दूर दूर दे रहे हैं ये, हाँ। फिर एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं ये। माउस ढंग से काम नहीं कर रहा। एक बेसिक फैसिलिटी तो मांग रहे हैं। इस भारत, वैसे बोलते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, खाक का देश है जहाँ एक माउस काम नहीं कर रहा। युवाओं की बात नहीं हो रही। युवा ही तो देश के आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुत्तों के ऊपर लॉ ले आते हैं ये लोग, यहाँ संसद में बात नहीं करते। ये कोई संसद में समोसे पर चर्चा कर। और क्या, यही तो है। मतलब कुत्तों के लिए कानून बन जा रहा है, लेकिन छात्रों के लिए कानून इस देश में हम कुत्तों से भी गिरे हैं क्या? एक बेसिक फैसिलिटी तो ही मांग रहे हैं कि ढंग से माउस काम करे, एक सिस्टम हो। हमने ये कभी नहीं कहा कि पेपर हार्ड बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमने कभी इस पे प्रोटेस्ट किया? बच्चों ने नहीं किया। जैसा है वैसा ठीक है। पेपर हार्ड बनाओ, कट ऑफ चली जाएगी, अच्छी बात है ये। बट एक बेसिक फैसिलिटी की तो डिमांड करते हैं हम बस, कि पेपर हो वेल ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पे हम जाएं, पेपर दें, कट ऑफ हो, सिस्टम से काम हो, सब कुछ टाइमलाइन के अंडर हो। बस यही तो बेसिक सी डिमांड है। हमारे कलम में ताकत हो तो हमें नौकरी देना, हमें पेपर से कोई डर नहीं है। बिल्कुल। क्या इसी के लिए क्या भगत सिंह ने फांसी खाई थी क्या? ये बताइए आप मेरी बात जी। इसके लिए लड़ेंगे नहीं, चाकू खा लेंगे। बिल्कुल, देश का हित की बात है ये। एक मतलब इस बार आर पार हो जाएगा। आर पार क्या? बिल्कुल आर पार होगा। जो होगा बिल्कुल देखेंगे। मतलब कल महाआंदोलन होगा। बिल्कुल होगा। एसएससी आए आए, एसएससी आए आए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक बेसिक फैसिलिटी एसएससी प्रोवाइड कराए, बाकी का काम हम देख लेंगे। पेपर निकालना हमारा काम है, पढ़ना हमारा काम है। दिन रात हम पढ़ रहे हैं, माउस काम ढंग से करेगा नहीं तो क्या ही फायदा पढ़ने का? 3-3 साल आप जानते हैं कैसे कैसे बच्चे परिस्थिति में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। किसी के पापा 10,000 कमा रहे हैं, कोई 5,000 कमा रहा है बेचारा। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पापा तो कह रहे बीएसएफ में ऐसा ही है। बीएसएफ में ऐसा ही है। हाँ। इसीलिए जोश आप में आर्मी वाला। बिल्कुल। बड़ा आरोप तो ये भी है कि कहीं कहीं सेंटरों पर सीसी कैमरा भी नहीं है। अब जरा सोचिए कि जिस एग्जाम पे लाखों छात्र भरोसा करते हैं और जब एग्जाम देने जाते हैं तो न जैमर काम करे, न सिस्टम काम करे, न सीसी कैमरा हो, न व्यवस्था ढंग की हो, तो छात्र क्या ही तैयारी करेगा। लास्ट में गौरव सर हमारे साथ हैं, इन सभी छात्रों को यही गाइड करते हैं और 24 घंटा अपने निगरानी में रखते हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर कल के महाआंदोलन में? क्या पूरे देश के शिक्षक आप लोग एक साथ हैं, एक मंच पे? क्या पूरे शिक्षक देखने को मिलेंगे कल? सारे अध्यापक एक साथ आ रहे हैं, सारे बच्चे भी आ रहे हैं। और सरकार को अब मतलब ये लास्ट वार्निंग मान लीजिए कि हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी समस्या है, उनको हल करना होगा। लास्ट वार्निंग है। हाँ, मतलब ये लास्ट ही है, क्योंकि अब ये सर से पानी ऊपर जा रहा है। क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं
आप चाहे सिलेक्शन फेज देख लीजिए, स्टेनो देख लीजिए, और सीजीएल होने जा रहा है। और इस तरीके रेलवे की बात कर लीजिए, मतलब क्या सिस्टम है किसी को पता नहीं। जब रेलवे ग्रुप डी में आप टेक्निकल मांग ले रहे हैं, नॉन टेक्निकल मांग ले रहे हैं, वैकेंसीज कम करते जा रहे हैं, पेपर आप ठीक से एलपी का ले नहीं पा रहे हैं, मतलब पूरा ही मतलब क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। चुनाव से ज़्यादा जरूरी है इन एग्ज़ाम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा तो एक बात और नहीं समझ में आती कि प्राइवेट संस्थाएं क्यों काम कर रही हैं सरकारी नौकरियों की भर्तियों के लिए। हमारे पास क्या एक ऐसा एग्ज़ाम सिस्टम या एक हम बोर्ड नहीं बना सकते हैं जो प्रॉपर अपने खुद एग्ज़ाम लें। जब आप दे ही हो, प्राइवेट लोगों को का मतलब ही वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करना है, प्रॉफिट कमाना है। उनको इससे मतलब ही नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। जब किसी भी देश में बेरोज़गारी किसी के इनकम का माध्यम बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि उस देश को हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कि पैसा तो लोग ले लेते हैं। जैसे रेलवे की ही बात करें, 400-500 रुपया फॉर्म भराने के लिए ले लेते हैं और अभी तक शायद रिफंड भी नहीं किया गया है। एसएससी की बात करें, 100 रुपया, 50 रुपया इसके लिए लोग लेते हैं कि आप क्लेम कीजिए कि हम गलत हैं। हम अगर छात्र सही है तो उसको क्लेम करने के लिए भी पैसा देकर क्लेम करना पड़ता है। तो सोचिए हमारा सिस्टम शिक्षा में कितना आगे है। किसी सवाल पर बहस करना हो कि आप गलत हैं हम सही, उसके लिए भी क्या पैसा ज़रूरी है। और देख सकते हैं कितने छात्र हैं और सभी कल रामलीला मैदान में जाने वाले हैं और अपने हक की मांग करने वाले हैं। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।